जय हिंद दोस्तों। आज तो बिहार में बहार है, क्योंकि आ रहे बिहार की पावन धरती पर हमारे ओवैसी सरकार है। आज बिहार में गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, अल्पसंख्यकों की आवाज हमारे नेता, हमारे गार्जियन बिहार की धरती पर आ रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है, पूर्ण उम्मीद है कि बिहार की आवाम, बिहार का नौजवान, बिहार का कमजोर तबका अपने नेता को ताकत देने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों को सुनेंगे और उनके विचारों को आत्मसात करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाते हुए बिहार में जो फिरका प्रस्ती ताकतें हैं, बिहार में वो ताकत जो सिर्फ और सिर्फ अमीरों और पूंजीपतियों के लिए काम करने का काम करता है, वो आज से घबराना शुरू कर देंगे। आज से वो लोग ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि आज बब्बर शेर का आमद होने जा रहा है बिहार की धरती पर। खुलेआम उन अपराधियों के लिए चैलेंज होगा जिन्होंने हमारे नेता असलम मुखिया की हत्या की। उन अपराधियों के लिए चैलेंज है, उन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों के लिए चैलेंज होगा जो आए दिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का काम करते हैं। और उन कमजोर लोगों को ताकत मिलेगा जिन्हें सत्ता की नशा में चूर होकर अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित और सताने का काम कर रहा है। वो पुलिस भी अपने आप को सावधान होगा जो हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाकर उसे जेल भेजने की धमकी देता है। और मैं कहना चाहूंगा अपने साथियों से, बिहार के नौजवानों से, ए मेरे बिहार के नौजवानों, जागो, अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हारे वोट में वो ताकत है, वो तासीर है कि अच्छों की गर्मी निकाल दे। तुम्हारे वोट में वो दम है कि तुम एक फकीर को भी राजा बना दो। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के नौजवानों से अपील करता है, उनसे कहता है कि ए नौजवानों, तुम राजा मत चुनना, तुम सेवक चुनना। तुम किसी राजा को वोट मत देना, अपने भाई को वोट देना, अपने बेटा को वोट देना। जो तुम्हारी सेवा करना चाहता है तुम उसे वोट देना। और वोट देना पतंग चुनाव चिन्ह को। बिहार के किसी कोने में भी पतंग चुनाव चिन्ह का प्रत्याशी नजर आ जाए, उस पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबा देना। यकीन करो आप, विश्वास करना आप कि हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता आपके घरों में आटा तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपने ताकत दे दी तो फिर असलम मुखिया जैसी घटना न घटे, जो आरिफ जमाल साहब जैसी घटना न घटे, जो अपराधी धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं वो घटना न घटे। इसको सुनिश्चित करने का काम हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता करेंगे।
कोई गुंडागर्दी करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नेतृत्व जब मजबूत होगा तो गुंडों की गुंडागर्दी उसके घर में घुसरने का काम हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग करेंगे। तो मेरी अपील है आप तमाम नौजवान साथियों से कि आज जुम्मा का दिन भी है। हमारे साथी लोग सभी से अपील की जरूर नमाज पढ़े। आप नमाज पढ़ने के बाद अपने नेता को सुनने के लिए भारी से भारी तादाद में सीमांचल की धरती पे एक ऐसा माहौल पैदा कर दे कि उन जालिमों का सिंहासन डोलता हुआ नजर उन्हें आए। इसी उम्मीद के साथ आज जुम्मा की भी मुबारकबाद आप साथियों को। आज सप्तमी भी है। बसंत पंचमी के बाद जो सप्तमी होता है, उस सप्तमी में हम बिहार के रहने वाले लोग कुल देवता की पूजा करते हैं। तो हम अपने कुल देवता को भी प्रणाम करते हैं और तमाम सप्तमी पूजने वाले बिहार के भाइयों को बहुत बहुत बधाई, पुनः जुम्मा की बधाई। और तमाम साथियों से अनुरोध कि भारी से भारी संख्या में पहुंचकर हमारे नेता के विचार को आप सुने और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सुनने के बाद घर घर जाकर उनकी आवाज को बताने का आप काम करें। जो बैरिस्टर साहब चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बिहार के लोगों को किस प्रकार की ताकत देना चाहते हैं, इन सारी बातों को आप समझेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। अख्तरुल इमाम साहब जिंदाबाद। आदिल हसन साहब जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। जय बिहार, जय हिंदुस्तान, जय संविधान। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे।